बुझा करके प्रकाश अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी सुधारना है और अपने घर में केक नहीं काटना है, दीपक जला करके जन्म दिवस मनाना है। ये भी एक संदेश है इसका। आइए कमर गर्दन सीधी करें, आहुति देंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी से और दे देंगे इसके बाद। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी से सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करेंगे। दे दीजिए, लाइए, ले आइए। ये शादी वाली हो गए? हाँ, हो गए। पहले याद कर लीजिए कैसे शादी में माला कौन पहले पहनाए थे शादी में। यार दोस्त तो है नहीं कि कोई आपको गोद में उठाए ऊपर नीचे करे। चलिए दूसरे पहनाएंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोनों एक दूसरे माले को पकड़िए। माला पकड़ी, फोटो ले रहे हैं, फोटो ले लीजिए, या फोटो खिंचवाना हो तो एक फोटो खिंचवा लीजिए। देखिए माला पकड़ी, एक दूसरे माले को पकड़े। माला ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। अब बैठ जाइए अपने स्थान पर। गायत्री मंत्र आहुति देंगे। सभी की सद्बुद्धि की प्रार्थना, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मुद्रा बनाइए। गायत्री मंत्र से आहुतियाँ प्रदान करेंगे। सीने के पास रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय ओम सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्त्यै सूर्यगायत्री मंत्र आहुतिः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय सूर्य प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय। रुद्रगायत्री मंत्र आहुतिः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इदं रुद्राय इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। दीर्घायुष्य जीवन, परमार्थमय जीवन, सुखमय जीवन, आरोग्यपूर्ण जीवन की मंगल कामना करते हुए महादेव महारुद्र से प्रार्थना करें। दोनों के जीवन में सरसता, समरसता, प्रसन्नता बनी रहे, इसी भावना के साथ आइए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा
इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम पूर्णाहुति। अपने गायत्री परिवार में सब यहीं आके फंसते हैं पूर्णाहुति में। पूर्णाहुति में क्या है, अपने यहाँ परम पूज्य गुरुदेव को महाकाल कहा गया है। और महाकाल क्या करते हैं, कालकूट पीने वाले, विष को पीने वाले और अमृत देने वाले। गुरु जी अभी तक इतिहास में एकमात्र ऐसे युग ऋषि हुए हैं, ऐसे गुरु हुए हैं, सदगुरु हुए हैं। बाकी गुरु तो अच्छी चीज़ मांगते हैं अपने पास में, पैसे दो, अच्छी मिठाई दो, फल लाओ, ये लाओ। लेकिन गुरु जी ने ये सब चीज़ नहीं मांगी। उन्होंने कहा अपने अंदर की एक बुराई हमें दो ला करके, और सबके अंदर से एक एक बुराई मांगते हैं। तो अब आप भी एक बुराई निकालिए और आप भी एक बुराई निकालिए, और यहाँ बताना है इस बार। इसलिए बोले आपके अंदर की जो भी बुराई है वो एक एक बुराई को यहाँ बताएंगे। बताने के इसलिए कहा जाता है कि सामूहिक में यदि हम उस बात को बोलते हैं तो बाद में जब हम उस बात को दोहराते हैं हमें याद आती है कि इतने लोगों के बीच में हमने संकल्प लिया था कि मैं इस काम को नहीं करूँगा। इसलिए क्या बुराई है सोचिए, और जब तक न कॉल करके परेशान कीजिएगा, बोले थे वहाँ पर। मेरी है कि बचपन से मुझे घर में बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है कि तुम ही बेस्ट हो। तो वो मेरी आदत में अभी तक भी ऐसा, मतलब आज तक भी ऐसा है कि मैं हर चीज़ में बेस्ट ही होना चाहता हूँ। तो वो अपने आप में अच्छा भी है, पर मैं उससे परेशान रहता हूँ क्योंकि मैं फिर हर फील्ड में बेस्ट होना चाहता हूँ। तो उस चक्कर में मैं कंपेयर बहुत करता हूँ लोगों के साथ। तो मैं आज उस कंपैरिजन को छोड़ना चाहता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा संतोष और तृप्ति में रह सकूँ, क्योंकि भगवान ने बहुत दिया है मुझे। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है सिर्फ भागता रहूँ उस चीज़ के पीछे। करूँगा, कर्म करूँगा, बट वो छोड़ना चाहता हूँ कि मैं कंपेयर करूँ और सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ। क्यों, एवरीबडी इज़ बेस्ट। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ताली बजाने में कंजूसी, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा फूल यहाँ तो फूल पहले दे दिए, ठीक है। तो गुरु जो ये बात कह रहे हैं, गुरु जी कहते थे कि विश्वास करो तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और हर कोई पूर्ण है, बस उस पूर्णता को व्यक्ति भूल गया है। क्योंकि हम सब परमात्मा ही हैं, हम भूल गए हम परमात्मा हैं, और इसलिए हम अपूर्ण हो गए। हमारे अंदर की जो दोष दुर्गुण बुराई है उसी के कारण हम अपूर्ण बने रहते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते। तो इस पूर्णाहुति का यह उद्देश्य है कि हम उस पूर्णता को पहचाने और अपने उस बुराई को निकाल करके हम पूर्ण हो सकते हैं। बुराई के साथ हम पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए गुरुजी ने कहा कि तुलना ना करें किसी से, क्योंकि आप अपने में पूर्ण हैं। किसी के अंदर में बुराई होगी, आप बुराई को ले लेंगे। इसलिए गुणग्राही बनिए, उसके अंदर के गुणों को आप धारण कीजिए, तुलना ना करें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने में अलग है। आपके अंदर जो गुण है वो मेरे में नहीं है, जो नंदू भैया के अंदर गुण है वो अश्विनी जी में गुण नहीं है। सब में अपने अपने ना, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है, आई लेंस सबके अलग अलग हैं, सब अलग है अपने में, लेकिन सब परमात्मा से इसलिए पूर्ण है। इसलिए जो आपने आज बात बताई, ये सबको सीखने की आवश्यकता है कि हम दूसरों से तुलना ना करें, कंपटीशन ना करें, बल्कि वो किस कारण से हमसे आगे बढ़ा है उस गुणों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो झगड़ा झंझट सब समाप्त हो जाएंगे। अब आप बताइए आपकी नंबर। हाँ, मम्मी को ना हर चीज को होता है बड़ा परफेक्शन से, ये मत छो, और जो जैसा वो चाहती हैं वैसे ही हो, सेम टू सेम। तो इस चीज से मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। मैं चाहूंगी कि वो चीज ड्रॉप हो और थोड़ा सा सद्भावना वाली फीलिंग आए, उनके साथ में खड़ी रहूं। इसलिए गुरुजी ने एक बात और कही है कि गृहस्थ एक तपोवन है जहाँ पर कि साधना, संयम और सहिष्णुता की तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए विवेकानंद ने भी कहा श्रेष्ठ है गृहस्थ। यदि गृहस्थ नहीं होंगे तो सन्यासी कहाँ से आएंगे। तो गृहस्थ को बना, इसलिए गुरुजी सन्यासी नहीं बने, गुरुजी बने सदगृहस्थ। और अपने गृहस्थी में रह करके भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं। सन्यासी बन करके ही करेंगे ऐसे नहीं है। हम गृहस्थ में होकर के भी बच्चे पैदा कर ना बताएं कि ये जीजी है, उनको जीजी हम लोग कहते हैं। जीजी मतलब दीदी कहते हैं, तो उनको हम लोग जीजी कहते हैं। जीजी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे मिशन में वो कि जीजी है, तो आप कहेंगे कि ये माता जी। ये जो माता जी है ना, माता जी को देखिए और जीजी को देखिए, सेम शरीर से भी वैसी, देखने में वैसी,
उनके वीडियो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। लिखेंगे उसमें जी भी करके आप लिखेंगे, जी AWGP शांति कुंज, तो आ जाएगी। अवार्ड दिया जाएगा प्रियदर्शनी, कोई एक NGO है उनकी तरफ से दिया जाएगा, वो हम आपको भेज देंगे पोस्टर जो है, इसमें आप पढ़ लीजिए। तो जी और माता जी बिल्कुल सेम एक कॉपी है देखने में, है ना। और जो वो भी सेम माता जी की तरह है, बस वो केवल लड़के हैं माता जी, तो सेम एक जैसे दोनों भाई, माता जी और भाई बहन तीनों एक जैसे हैं। इन तीनों से आप मिलेंगे, लगा कि माता जी से ही मिल रहे हैं। बातें भी वैसे ही करते हैं, जैसे माता जी का सुन लीजिए वीडियो में, और जी से बात कीजिए, लगेगा कि माता जी ने कहा था। एक बात और सुन लीजिए, गुरु जी कहते थे कि यदि तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु बड़ा है, मान लेना। कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु विद्वान है, मान लेना। कोई कहे तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु तपस्वी, मान लेना, हर चीज मान लेना। लेकिन यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु अधिक प्यार करता है, कभी मत मानना, क्योंकि मैंने तुझे सबसे अधिक प्यार किया है। तो गुरु जी थे तो सब कुछ, वो महातपस्वी महाविद्वान सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने प्यार के पास आकर के झुक गए। इसलिए एक हमारे यहाँ भजन है कि गुरु सत्ता से मिला हमें जो प्यार है, बंधा उसी से गायत्री परिवार है। ये परिवार जो बंधा है ना, वो उस प्यार के डोर में बंधा है। प्यार वो धागा है, और ये जो फूल है ये गायत्री परिवार के एक एक सदस्य हैं। और इस फूल में अब आप 11 आप हैं, वो 11 इसमें और जुड़ गए। अब जो 18 करोड़ वाले थे, इसमें आप 11 जो आप इसमें पिरो दिए गए। तो ये प्यार की अनुभूति आपको धीरे धीरे होती रहेगी, और इस अनुभूति को करने के लिए आपको अखंड ज्योति जो निर्माण या गुरु जी के साहित्यों को आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि गुरु जी हमारे ही साथ साथ। हम लोग जो यहाँ काम करते हैं ना, कभी एक क्षण नहीं हुआ कि गुरु जी हमारे साथ नहीं, हर क्षण है। आप 12 बजे रात में बोलिए यहाँ एक राउंड लगा लेने बाहर में, हम लगाने को तैयार है, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। जिसके साथ गुरु है वो डरे किस लिए फिर, है ना। जाको राखे साई, या मार सके ना कोई। जब गुरु हमारे साथ है, कौन हमें मारने वाला है ना। इसलिए मारने वाला भी कौन है, भगवान, और बचाने वाला भी भगवान। तो प्रहलाद को भगवान बचाए। तो इसलिए प्यार 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 केवल गुरु जी के हम केवल प्यार बांटे हैं, प्यार खरीदे हैं। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। एक ही व्यापार हमने किया है, प्यार का हमने सौदा किया है। इसलिए गुरु जी ने कहा तुम मेरा काम करो और हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम मेरे लिए समय दान दो, हम तुम्हें उज्जवल भविष्य देंगे। इतना बड़ा उन्होंने संकल्प किया। तुम मुझे समय दान दो, अंश दान दो, मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य दूंगा। तुम अपने बच्चों को चिंता ना करो, तुम मेरा काम करो। तुम्हारा बच्चा क्या बनेगा वो हम बनेंगे, क्योंकि इस बच्चे को मैंने भेजा है तुम्हारे घर में, वो अपने से नहीं आ गए। यदि आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं और आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो गुरु जी के द्वारा भेजा हुआ बच्चा है, गुरु जी के द्वारा भेजा हुआ बच्चा है। एक बार एक व्यक्ति आ गया शांति कुंज, वो सब जगह मांगता था भगवान बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए। एक व्यक्ति शांति कुंज आया, बोले आप जा रहे हो तो थोड़ा गुरु जी के बारे में सुने कि बड़े सिद्ध हैं, तो उनके से कहना कि उनका बच्चा हो जाए। तो वो जब आया तो बोले हम जब आ रहे, गुरु जी बोले और कोई बात? बोले एक बात और है गुरु जी। बोले क्या? बोले जब हम आ रहे थे तो एक मेरा दोस्त है, बोला कि गुरु जी के बारे में बहुत सुने हैं, जाके कहना कि बच्चा हो जाए। बोले ठीक है जाओ, हो जाएगा। तो बोल आशीर्वाद दे दिया, ये मथुरा की घटना है। तो बोले हो जाएगा। फिर वो जब बड़े हो गए, शांति कुंज जब गुरु जी आ गए, तो ऐसे घूमता फिरता टूर पर निकला वो हरिद्वार, तो उनको अचानक शांति कुंज दिखा, शांति कुंज है। बोले एक बार एक व्यक्ति को बोले थे कि शांति कुंज वहाँ गुरु जी के पास जा रहे हो तो कह देना, तो वो भी आ गए। तो उस समय गुरु जी सबसे मिल लेते थे, आए गुरु जी से मिलने के लिए। तो बच्चा भी था साथ में, तो जब गुरु जी को प्रणाम किया, बच्चा ने प्रणाम किया। गुरु जी बच्चे को देखे ऐसे, बोले ये तो मेरा भेजा हुआ है। वो व्यक्ति गुरु जी से जुड़ा हुआ नहीं था, गायत्री परिवार से जुड़ा नहीं था। गुरु जी जैसे उस बच्चे को देखे, बोले ये तो मेरा भेजा हुआ बच्चा है। तो जो मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था, उसके घर में यदि गुरु जी के द्वारा भेजा हुआ बच्चा है, तो आप तो जुड़ गए मिशन से। आपके घर में आने वाला बच्चा गुरु जी के द्वारा ही भेजा हुआ है। हम सब गुरु जी के द्वारा भेजे हुए हैं, इसलिए गुरु जी के काम करने के अलावा हमारे पास कोई काम है ही नहीं। हमारी प्रतिभा, हमारी योग्यता सब गुरु जी के लिए। पैसे तो बात की बात, आपके पास प्रतिभा है तो पैसे आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। सरस्वती और लक्ष्मी, सरस्वती बड़ी है, सरस्वती आपके पास है, लक्ष्मी दौड़ी आएगी। लक्ष्मी आपके पास है तो सरस्वती है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? पैसे की बर्बादी करोगे आप। तो गुरु जी का ये उद्देश्य है, जो उनसे जुड़ेगा वो कभी भी घाटे में नहीं रहेगा। गुरु जी अपनी उदाहरण देते हैं कि हम अध्यात्म को अपने जीवन में उतारे, हम घाटे में नहीं रहे,
तो तुम कैसे घाटे में रह जाओगे। हमसे जुड़ो, जैसा हम हैं वैसा हम तुम्हें बना देंगे। इसलिए हर तरीके से गुरुजी आज के लिए सबसे बड़े व्यापार है। यदि बिजनेस करना है तो गुरुजी के साथ कीजिए, समयदान गुरुजी को दीजिए, गुरुजी आपको उज्जवल भविष्य देंगे। बहुत अच्छा एग्रीमेंट है कि नहीं। तो इसलिए दुनिया में एकमात्र गुरुजी आप आज तक ऐसे इतिहास पुरुष हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुराई मांगी, सिर्फ और सिर्फ बुराई। अच्छाई उन्होंने, उनको कोई मतलब नहीं था। एक बार माता जी गलती से उनको ले आकर के मौसमी के रस दे दी। मौसमी जब हम लोग लेते हैं ना तो गुरुजी दिन भर लिखते रहते थे, काम में इतने बिजी होते थे, कमज़ोर हो गए शरीर। जो बता रहे थे बाबूजी 82 में कमज़ोर पड़ गए थे शरीर। तो माता जी पहुँची वो मौसमी के जूस लेकर के, तो गुरुजी लिखने के धुन में वो देखे नहीं क्या है, बस वो पी गए जो मौसमी के जूस। जब पिए तो उन्हें जब अंदर गया तो मालूम चला लगता कुछ और ही, पानी तो था नहीं है। माता जी बोले क्या दे दी तुम मुझे, क्या पिला दी। बोले वो माता जी भी गुरुजी को गुरुजी ही बोलती थी। परम पूज्य गुरुदेव की पहली शिष्या थी माता जी। जैसे भगवान शिव के पहले शिष्य है माता पार्वती, गुरुजी के पहले शिष्य, गुरुजी ने पहले गुरु दीक्षा दिए थे माता जी को। मथुरा जाएंगे, गायत्री माता मूर्ति के सामने में गुरुजी पहले शिष्य बनाए थे माता जी को। पहले शिष्य है माता जी गुरुजी के। पहला यज्ञोपवीत माता जी को पहनाया गया था, है ना। तो माता जी गुरुजी के पहले शिष्य हैं। तो माता जी गुरुजी ही बोलते थे, गुरुजी हो गए तो गुरुजी ही बोलती थी। और गुरुजी माता जी को माता जी बोलते थे, गुरुजी माता जी को माता जी बोलते थे। इसलिए हम सब भी माता जी बोलने लगे। और माता जी गुरुजी को गुरुजी बोलते थे। वो जब तक बच्चे होने थे तभी तक पत्नी के संबंध थे। उसके बाद फिर वो बाकी हो गए देवता वाले, क्योंकि पहचान के कौन है शिव और पार्वती। तो गुरुजी झुंझलाए, क्या दे दी मुझे, क्या पिला दी मुझे। बोले गुरुजी मौसमी के थे वो। अब वो भी थोड़ा डर गई। गुरुजी तो जब बोलते थे तो आंखें लाल, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी ललाट, चंद्रमा स्पष्ट दिखते थे। ये यहाँ पर बाल जो खड़े रहते थे गुरुजी के। वो तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ है ना बाल खड़े हैं, ये बाल यहाँ खड़े रहते थे। तो ये जो प्रतीक है ना, ये यज्ञ का प्रतीक था। उनका सिर पर यज्ञ का प्रतीक है। और ये बाल के नीचे की जो पूरी थी ना, यहाँ पर सफ़ेद कलर की थी। इस जगह पर जैसे घी जलता रहता है, ये सफ़ेद, ये अलग टेक्निक है, वो कभी बता देंगे। तो ये अपना उद्देश्य था गुरुजी का। तो उन्होंने क्या किया, फिर मौसमी जब पिला दिया ना माता जी, तो फिर मालूम चला मौसमी है, तो गिलास हटा करके और जैसे आप लोग वमन किए उस दिन, उस तरह से गुरुजी ने 2 उंगली डाले और सारी उल्टी कर दी। बोले जिस पिता का बेटा पानी पी करके, सूखा रोटी खा करके, नंगे पैर चल करके और झोला लगा करके मेरा प्रचार करता हो, उसका बाप यदि बैठ करके शांति को मौसमी और संतरा का जूस पिए तो धिक्कार ऐसे बाप पर। उसने उल्टी कर दिया। तो वो है हमारा पिता। यदि हम उसके बच्चे, यदि हम मलाई खाए और बैठ करके घरों में जा के यदि हम चंदा तसीले तो धिक्कार है हमारे ऊपर, है ना। इसलिए ऐसे पिता हमारे आदर्श हैं। हम उन गुरुओं की शिष्य नहीं हैं जो कि रबड़ी और दुनिया भर की चीज़ खाएं और डायबिटीज़ और पेट बड़े बड़े करके घूमें। हम वैसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने दधीची की तरह अपने शरीर को गलाया है, भगीरथ की तरह ज्ञान गंगा को लाए। सारे ऋषियों को एक तरफ रखिए और एक तरफ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य को रखिए। वो सारे ऋषि और गुरुजी एक तरफ, फिर भी गुरुजी का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो सारे ऋषि जो हैं वो गुरुजी के सामने झुके हुए, हाथ जोड़कर खड़े। ये युग देवता है, महाकाल है, साधारण मत लीजिएगा। 2040 में इन्हीं के नाम पर मोहर लगने वाला है। निष्कलंक प्रज्ञावतारी कल की अवतार है। 2040 में घोषणा हो जाएगी, ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए। इनके गुरु जो हैं वो साधारण नहीं थे, सर्वेश्वरानंद जी, उस आपको हम बता चुके हैं। तो इसलिए आप इससे जुड़े हैं तो इनसे अच्छे तरीके से जुड़ जाइए। जिनको गुरु दीक्षा लेना हो वो अपने आसपास के शक्तिपीठ से संपर्क कीजिए और गुरु दीक्षा जरूर लीजिए। गुरु दीक्षा के बिना हम गुरु से नहीं जुड़ पाएंगे सही तरीके से। केवल बस हम वो लटकाते रहेंगे केवल तार और घर में वो हिल करके बल्ब आती रहेगी। इसलिए करना हो तो परमानेंट कनेक्शन कराइए, गुरु दीक्षा लीजिए। कहीं भी शक्तिपीठ पर आकर के लीजिए या शांति कुंज जाइए तो बहुत अच्छा। नंदू भैया मेरे नंबर आपके पास हैं, कांटेक्ट कर लीजिए और गुरु दीक्षा हम बिठा करके आपको दिलाएंगे। इतना आश्वासन आपको दे सकते हैं। मथुरा, आवलखेड़ा, शांति कुंज, तीनों में से कहीं लीजिए। ना जा सके तो अपने जिला के सबसे जो बड़े शक्तिपीठ है वहाँ जाकर के आप कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप परमानेंट गुरु से जुड़ जाएंगे। तो ये आप पूर्णाहुति का कर्म करेंगे। अपने अपने मन में संकल्प ले लिए हैं। दोनों मुद्रा बनाइए, पूर्णाहुति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। दोनों खड़े हो जाएं, यहाँ पर आरती लगा दे। उसको निकाल लीजिए, जो बूझ गया दीप उसको इधर रख दीजिए। ये काम कीजिए, एक दीपक निकाल के इसमें रखिए। ये वाला रखे थे। ले इसको लेके जाइए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव पर आ जाइए। आइए अपने स्थान पर बैठें। सबके हाथ में फूल है ना, अब आशीर्वाद देंगे, है ना। आशीर्वाद का बड़ा महत्व है अपने जीवन में। तो आइए आशीर्वाद के लिए सभी। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधम्मा। 50th ईयर शुरू हो गया। 58 57 साल हो गए इनके। नहीं 50वां शुरू हो गया। 50 से जो छोटे हैं वो सब आइए। ये तो सही। आइए सब आइए। आ जाइए सब आइए। हाँ तो आ जाइए। बाद में कर लीजिएगा जल्दी। आइए जिन्हें डाउट हो वो गला मिल लीजिए भाई साहब से। आइए, कोई बात नहीं, सब बड़े ही हैं हमारे। आ जाइए। बहन से मिल लीजिए, भाई से मिल लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। आइए बैठिए। हाँ बस प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम कीजिए। गुरुजी को फूल चढ़ाए, हमें नहीं, हमें बस प्रणाम कीजिए। गुरुजी को प्रणाम कीजिए। पूजा तो हो गई, दक्षिणा आइए बैठिए। सारे पंडितों ने किया, पुष्पांजलि चाहिए, चढ़ाइए गुरुजी को। कभी नहीं आएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः पाणिधर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सदाः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आइए अपनी जगह पर बैठिए। शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ। आइए बैठिए अपनी जगह पर। कहाँ है प्रसाद? ठीक। पुनीत भाई ने मंगवाया है प्रसाद। मेरे पीछे बोलिएगा, बोलिए पुनीत जी यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव। पुनीत जी ओजस्वी भव, ओजस्वी भव, ओजस्वी भव। उन्हीं को दीजिए, बांटेंगे, आप उनको दीजिए हाथ में। चलिए आप सबको प्रसाद बांट दीजिए। आप प्रसाद बांट दीजिए। ओम विश्वाणि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। दोनों हाथ तरफ करें, आंखों से लगाइए, एक दूसरे को प्रणाम करें। और प्राकृतिक प्रसाद है केला, वो आपके लिए है, हमारे लिए है। प्राकृतिक प्रसाद का सेवन कीजिए और काढ़ा पीजिए। ये व्यवस्था पुनीत भाई ने की है। जन्मदिन आज आपका कच्चा हार था, तो भैया ने सोचा कि एक एक फ्रूट देते हैं कोई, तो केले की व्यवस्था उन्होंने की है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया के लिए।
चलिए गुरु जी को दक्षिणा तो दो। हाँ हाँ उधर गुरु जी सबसे बड़े वाले जो गुरु जी, गुरुओं के गुरु महागुरु। अब मोबाइल अपना में- गिलास निकाल लेंगे। गिलास निकाल लीजिए, कम लग रहे हैं, कहीं चले गए क्या सब? आनंद सब यहीं। ऐसे खड़े हो गए। काढ़ा लीजिए। ये भैया काढ़ा दीजिए। चल ही रहे हैं। काढ़ा दीजिए। गुरु जी को चढ़ाइए। हम लेते ही नहीं ना, हम लोग पैसा छूते नहीं गुरु जी को।